हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोई भौतिक राशि a बराबर p का वर्ग और q की घात 3 बच्चों भागे q की घात 3। इसमें p तथा q के मापन में त्रुटियां x तथा y हैं, तो a के परिकलन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई हमारी राशि है। उदाहरण के तौर पर बच्चों हम मान लीजिए हम लंबाई को ले लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसकी लंबाई l है बच्चों, और मान लीजिए इसके लंबाई के मापने में जो निरपेक्ष त्रुटि है बच्चों वो डेल्टा एल हो सकती है। तो इसकी लंबाई को बच्चों हम लोग लिखेंगे एल प्लस माइनस डेल्टा एल, यानी कि इसकी जो लंबाई है बच्चों उसमें डेल्टा एल की कमी भी हमें प्राप्त हो सकती है और अधिकता भी प्राप्त हो सकती है बच्चों, इस प्रकार से, क्योंकि ये हमारी त्रुटि है बच्चों डेल्टा एल। तो यहाँ से बच्चों अगर हम एल में जो है बच्चों अगर हम निरपेक्ष त्रुटि की बात करें बच्चों, तो ये निरपेक्ष त्रुटि हमारी डेल्टा एल है। और अगर हम आपेक्षिक त्रुटि की बात करें बच्चों, तो आपेक्षिक त्रुटि में बच्चों हम जो होने वाली त्रुटि है इसकी तुलना स्मॉल एल यानी लंबाई से करेंगे। तो आपेक्षिक त्रुटि इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि भागे बच्चों लंबाई और गुणे बच्चों 100, इस प्रकार से। तो 100 से गुणा कर देंगे बच्चों तो ये हमारी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, और केवल डेल्टा एल भागे एल क्या हो जाएगा, ये हमारी आपेक्षिक त्रुटि इस प्रकार से हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है इस प्रकार से कि a बराबर जो है वो p की घात 2 है और भागे बच्चों q की घात 3 है। तो हमें a के मापन में अधिकतम संभव त्रुटि का मान जो है बच्चों हमें बताना है। परिकलन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, और बच्चों हमें p और q के मापन में त्रुटि दी गई है। तो बच्चों p के मापन में हम मान लेते हैं कि डेल्टा p भागे p इस प्रकार से निरपेक्ष त्रुटि होगी, तो इसका मान हमें x दिया गया है। और इसी प्रकार से बच्चों Q के मापन में जो त्रुटि है डेल्टा Q भागे Q, इसका मान हमें Y दिया गया है। तो बच्चों हमें डेल्टा A भागे A यानी कि A के मापन में त्रुटि का अधिकतम मान जो है हमें अधिकतम मान बताना है। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो A को लिख सकते हैं A प्लस माइनस डेल्टा A, यानी कि इसमें होने वाली त्रुटि बच्चों इस प्रकार से होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, ये बराबर हो जाएगा। फिर बच्चों p को लिख लेंगे p प्लस माइनस डेल्टा p की घात 2 और भागे बच्चों q प्लस माइनस डेल्टा q की घात 3। तो यहाँ से बच्चों देखें तो a प्लस माइनस b का वर्ग अगर हम देखें तो ये हो जाएगा a का वर्ग और धन बच्चों b का वर्ग डेल्टा p का वर्ग। और फिर बच्चों अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस 2ab, अगर माइनस होता तो माइनस 2ab, तो इसे हम प्लस माइनस लिख लेते हैं 2p डेल्टा p, इस प्रकार से भागे बच्चों a प्लस माइनस बी का होल घात 3 जो है बच्चों पूरे घात 3, ये हो जाएगा a क्यूब यानी q की घात 3 और धन बच्चों ये हमारा हो जाएगा डेल्टा q की घात 3, इस प्रकार से। और फिर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 3ab यानी 3q डेल्टा q, और ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर हो जाएगा q प्लस माइनस डेल्टा q, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a बराबर हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा p का वर्ग और डेल्टा p बच्चों ये p में त्रुटि है तो इसका मान बहुत छोटा है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो इसका मान और भी अधिक छोटा हो जाएगा, तो इसे हम नगण्य मान लेंगे। फिर बच्चों यहाँ पर केवल ये बचेगा प्लस माइनस 2p डेल्टा p, इस प्रकार से भागे इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये q की घात 3 हो जाएगा और डेल्टा q भी बच्चों बहुत छोटा है तो इसकी घात 3 जो होगी वो नगण्य हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 और q का वर्ग और डेल्टा q। और बच्चों जब उसके दूसरे डेल्टा q से गुणा करेंगे बच्चों तो डेल्टा q का वर्ग हो जाएगा, तो उसका मान भी जो है बच्चों बहुत छोटा हो जाएगा। जब उसका वर्ग करेंगे बहुत छोटे मान का तो उसको भी हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम p का वर्ग कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 गुणे, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों ये हो जाएगा 2 गुणे p डेल्टा p भागे p हो जाएगा इस प्रकार से। और इसी तरह नीचे अगर हम q की घात 3 कॉमन ले लेते हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 गुणे डेल्टा q भागे q हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों इधर अगर हम a कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a 1 प्लस माइनस डेल्टा a भागे a, और इधर हो जाएगा बच्चों p का वर्ग भागे q की घात 3 को बच्चों हम a कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से।
तो इसको हम लिख लेंगे ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा पी, 2 डेल्टा पी भागे पी, और भागे बच्चों 1 प्लस माइनस 3 डेल्टा क्यू भागे क्यू। तो बच्चों ये ए से ए कट जाएगा और यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से प्लस माइनस डेल्टा ए भागे ए, फिर इधर हो जाएगा प्लस माइनस 3 डेल्टा क्यू भागे क्यू, और फिर बच्चों हो जाएगा प्लस माइनस 3 डेल्टा ए डेल्टा क्यू भागे बच्चों ए क्यू, और इधर हमारा बचेगा 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा पी भागे पी। तो बच्चों ये 1 से 1 कट के शून्य हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर ये पद जो है इसको भी नगण्य मान लेंगे क्योंकि इसमें डेल्टा ए और डेल्टा क्यू का गुणा हो रहा है बच्चों, और दोनों का मान बहुत छोटा है, तो इसे भी हम नगण्य मान लेंगे, गुणा करने पर और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों जो हमें डेल्टा ए भागे ए प्राप्त होगा बच्चों वो हो जाएगा, इसको अगर हम उधर ले जाएं बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 डेल्टा पी भागे पी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 डेल्टा क्यू भागे क्यू। तो बच्चों हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना, अधिकतम मान के लिए बच्चों इन दोनों पदों के धनात्मक मान ले लेंगे, तो यहाँ से डेल्टा ए भागे ए का अधिकतम मान हो जाएगा, अधिकतम मान के लिए बच्चों दोनों के हम धनात्मक मान ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 डेल्टा पी भागे पी, और धन बच्चों 3 डेल्टा क्यू भागे क्यू। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो डेल्टा पी भागे पी एक्स के बराबर दिया गया, डेल्टा क्यू भागे क्यू वाई के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा ए भागे ए का जो अधिकतम मान होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x धन 3y। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।